पिछले दिनों गहलोत और पायलट की करीबियों का असर अब उनके समर्थकों और नेताओं पर भी दिखने लगा है। अब दोनों दिग्गजों के समर्थक नेताओं में भी संभवतः दूरियां मिटती नजर आ रही है। पहले गहलोत के करीबी बाबूलाल नागर ने घर जाकर पायलट का स्वागत किया, तो फिर पायलट के खास सांसद मुरारी मीणा ने दौसा में गहलोत का वेलकम किया। देखिए रिपोर्ट। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान इन दिनों राजस्थान कांग्रेस में असर दिखाने लगी है। इसका नजारा तब देखने को मिला जब अचानक सचिन पायलट लंबे वक्त बाद पिछले दिनों अशोक गहलोत के घर पहुंचे और करीब पौने 2 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। इसके बाद गहलोत भी पायलट के न्योते पर राजेश पायलट की पुण्यतिथि में शामिल हुए। इस मौके पर गहलोत ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि मैं और पायलट कब दूर थे, हम दोनों में तो हमेशा से प्यार और मोहब्बत रही है। अब इन मुलाकातों और बयानों का असर उनके समर्थकों और नेताओं पर भी होने लगा है, जो अब सोशल मीडिया पर भी पहले से ज्यादा संयम और समझदारी के साथ व्यवहार करते नजर आ रहे हैं। अब यह सियासी सीज फायर है या फिर वाकई सब कुछ ऑल इज वेल, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस की यह एकजुटता नो डाउट पार्टी के लिए एक सुखद एहसास है, क्योंकि लंबे समय से दोनों नेताओं की अदावत के चलते पार्टी को काफी डैमेज हो रहा था, जिसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। सबसे ज्यादा परेशानी इनके समर्थकों और नेताओं को हो रही थी। किधर जाएं और क्या बोलें जैसी दिक्कतों के चलते वो बेहद असहज भी महसूस कर रहे थे। लेकिन दोनों दिग्गजों के अब करीब आने से उनके रिश्तों में जमी बर्फ भी अब पिघलने लगी है। कहते हैं कि सियासत में वैसे भी दुश्मनी और मित्रता कभी स्थायी और अस्थायी नहीं होती, लेकिन नागर और मुरारी मीणा के स्वागत की ये तस्वीरें काफी अहम है। अब देखना यह है कि हम साथ साथ हैं वाला यह सिलसिला कितना लंबा चलता है। पिछले दिनों गहलोत और पायलट की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई, उसके बाद उनके जो समर्थक और अन्य नेता हैं उनमें भी लगता है इस हम साथ साथ है संदेश का असर दिखने लगा है। अब देखते हैं कि ये मुलाकात का दौर आगे कितना चलता है और राहुल गांधी की जो मोहब्बत की दुकान है वो कितनी मजबूत होती है और कितनी चल पाती है। कैमरा पर्सन नरेंद्र शर्मा के साथ दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।